पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन इन 3 हफ्तों में कई ऐसी तस्वीर सामने आई जो बदलते बंगाल की गवाही देती है। ये 4 तस्वीर आप देखिए। सरकार बदलने के साथ ही टीएमसी वसूली सिंडिकेट के अंदर सरकार का खौफ दिख रहा है। वसूली गैंग के गुंडों की पिटाई की जा रही है। कहीं सिंडिकेट का नेता लोगों को कटमनी के पैसे लौटा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। हालात ये कि जो गुंडे सड़क पर आतंक मचाते थे, आज सड़कों पर उनकी परेड निकाली जा रही है। खौफ ऐसा कि बॉर्डर पर पकड़े जाने के डर से तस्करों ने गौ और मानव तस्करी से तौबा कर लिया, जबकि खास पार्टी के स्थानीय नेताओं के शह पर जो घुसपैठिए बंगाल में बैठे हुए थे, वो दुम दबाकर अपने देश यानी कि बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। और गौर कीजिए दर्शकों, ये वही मुद्दे हैं जिन्हें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था, और जब सरकार आई तो वहां पर कैसे एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीर आपने देखी। अब हम आपको फैक्ट्स के आधार पर यह बताते हैं कि शुभेंदु राज में अब तक कितना बंगाल बदल चुका है। जरा बिग वॉल पर ध्यान से देखिए। यहां कटमनी लौटाई जा रही, टीएमसी नेताओं को वापस पाई पाई का हिसाब देना पड़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी पहले भी कह रहे थे कटमनी का खेल अब नहीं चल पाएगा, और अब उस पर रोक कैसे लग रही है कि नेता खुद उस कटमनी के पैसे को लौटा रहे हैं। जबरन वसूल की गई रकम बकायेदारों को लौटाई जा रही है, जिसकी तस्वीर सामने आई है, और वो साउथ 24 परगना की तस्वीर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, दलालों के पसीने छूट जा रहे हैं, लोगों का हौसला बढ़ चुका है। सरकारी योजनाओं में अब 100% पारदर्शिता का दावा सरकार कर रही है। बूथ कैप्चरिंग और राजनीतिक हिंसा के चेहरों पर बड़ा प्रहार। चुनाव के दौरान जिन्होंने ऐसा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयार रूपरेखा अब जमीन पर एग्जीक्यूट की जा रही है। कल तक जो डराते थे, आज उनकी परेड निकाली जा रही है, और यही वजह है कि बंगाल बदलने का दावा वहां के लोग कर रहे हैं। बंगाल में पुलिस को खुली छूट है, वर्दी का रसूख ऐसा लग रहा है कि बंगाल में लौट रहा है। बॉर्डर पर इंसानों और पशुओं की अवैध सप्लाई चेन को ध्वस्त किया गया है। घुसपैठ को खत्म करने का दावा बीजेपी करती थी सरकार में आने से पहले, और उसके लिए वो फेंसिंग का काम तो चल ही रहा है। उसके अलावा बीजेपी की सरकार का डर ऐसा है कि जो अवैध तरीके से रह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो खुद बॉर्डर के उस पार जाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। तो ये बदला है बंगाल में, और ये सिर्फ चंद दिनों की कहानी है। कुछ दिन हुए हैं और यहां पर पश्चिम बंगाल में तस्वीर बहुत हद तक बदलने की जो कोशिश की गई है, उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल मचा हुआ है, टीएमसी का अस्तित्व क्या रहेगा, अभी इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन बंगाल बदल रहा है, उसकी तस्वीर जरूर सामने आ रही है। बंगाल कैसे बदल रहा है? लोग कटमनी वापस लौटा रहे हैं, मतलब जो अवैध वसूली की गई थी उसे वापस लौटाया जा रहा है। अवैध वसूली को खत्म किया गया है, और इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव हैं। घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट और पहचान पत्रों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। घुसपैठ कराने वाले दलालों ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया, ये खबरें मिल रही हैं। बड़ी संख्या में घुसपैठिए खुद से बांग्लादेश भाग रहे हैं। धार्मिक त्योहारों और यात्राओं को बिना अड़चन मंजूरी मिलेंगी, मतलब धार्मिक आजादी लोगों की जो छिनती हुई दिख रही थी, जिसका आभास लोग कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, वो आजादी फिर मिल रही है। त्योहारों पर सुरक्षा के लिए पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के राज में। टीएमसी और लेफ्ट के दौरान बंद किए गए मंदिरों में पूजा पाठ का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। यह तस्वीर है पश्चिम बंगाल के बदलने की। कंस्ट्रक्शन और बिजनेस के लिए दी जाने वाली रंगदारी बंद हो गई है। सिंडिकेट राज से मुक्ति मिल रही है। भयमुक्त माहौल बनाकर बंगाल में निवेश बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। नई फैक्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स के लिए नियम शर्तें आसान करने की बात कही जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर अपनाई जा रही है। अपराध के खिलाफ पुलिस कर्मियों को पूरी छूट दी गई है। वर्दी का रसूख लौटाने की पूरी कोशिश है। स्थानीय नेताओं को थाने से दूर रखने के निर्देश जारी किए गए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बंगाल के लिए कभी जरूरी नजर आती थी, और आज जमीन पर इन्हें उतारा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही लगातार ताबड़तोड़ कई फैसले ले रहे हैं, और उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जा रहा है, वो बदलते बंगाल की तस्वीर है। साउथ 24 परगना से वीडियो सामने आया जहां लोगों को टीएमसी नेता वापस पैसे देते हुए दिखाई दिए। टीएमसी नेता पर लोगों से 5-5 हजार रुपए लेने का आरोप है। पीएम आवास योजना के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। 45 लोगों से 5-5 हजार रुपए लेने का आरोप टीएमसी के नेता पर था। कार्रवाई से बचने के लिए
टीएमसी नेता पैसे लौटा रहे हैं। बड़ी बात यह कि शुभेंदु अधिकारी जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो कह रहे हैं तोलाबाजी कटमनी नहीं चलेगी। और याद कीजिए जब चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह जाते थे पश्चिम बंगाल तो वो कहते थे कि ये टोलाबाजी और कटमनी तो खत्म करना है। और खत्म कैसे हो रहा है सरकार बदलने के बाद, ये उसकी तस्वीर। जो नेता बड़े रुआब में रंगदारी वसूला करते थे, पश्चिम बंगाल के बदलने की तस्वीर इससे समझिए कि यही नेता अब उस रंगदारी को जनता को वापस लौटा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन इन 3 हफ्तों में कई ऐसी तस्वीर सामने आई जो बदलते बंगाल की गवाही देती है। ये 4 तस्वीर आप देखिए। सरकार बदलने के साथ ही टीएमसी वसूली सिंडिकेट के अंदर सरकार का खौफ दिख रहा है। वसूली गैंग के गुंडों की पिटाई की जा रही है। कहीं सिंडिकेट का नेता लोगों को कटमनी के पैसे लौटा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। हालात ये है कि जो गुंडे सड़क पर आतंक मचाते थे, आज सड़कों पर उनकी परेड निकाली जा रही है। खौफ ऐसा कि बॉर्डर पर पकड़े जाने के डर से तस्करों ने गौ और मानव तस्करी से तौबा कर लिया, जबकि खास पार्टी के स्थानीय नेताओं के शह पर जो घुसपैठिए बंगाल में बैठे हुए थे वो दुम दबाकर अपने देश यानी कि बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। और गौर कीजिए दर्शकों, ये वही मुद्दे हैं जिन्हें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। और जब सरकार आई तो वहां पर कैसे एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीर आपने देखी। अब हम आपको फैक्ट्स के आधार पर यह बताते हैं कि शुभेंदु राज में अब तक कितना बंगाल बदल चुका है। जरा बिग वॉल पर ध्यान से देखिए। यहां कटमनी लौटाई जा रही, टीएमसी नेताओं को वापस पाई पाई का हिसाब देना पड़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी पहले भी कह रहे थे कटमनी का खेल अब नहीं चल पाएगा, और अब उस पर रोक कैसे लग रही है कि नेता खुद उस कटमनी के पैसे को लौटा रहे हैं। जबरन वसूल की गई रकम बकायेदारों को लौटाई जा रही है, जिसकी तस्वीर सामने आई, और वो साउथ 24 परगना की तस्वीर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, दलालों के पसीने छूट जा रहे हैं, लोगों का हौसला बढ़ चुका है। सरकारी योजनाओं में अब 100% पारदर्शिता का दावा सरकार कर रही है। बूथ कैप्चरिंग और राजनीतिक हिंसा के चेहरों पर बड़ा प्रहार। चुनाव के दौरान जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयार रूपरेखा अब जमीन पर एग्जीक्यूट की जा रही है। कल तक जो डराते थे आज उनकी परेड निकाली जा रही है, और यही वजह है कि बंगाल बदलने का दावा वहां के लोग कर रहे हैं। बंगाल में पुलिस को खुली छूट है, वर्दी का रसूख ऐसा लग रहा है कि बंगाल में लौट रहा है। बॉर्डर पर इंसानों और पशुओं की अवैध सप्लाई चेन को ध्वस्त किया गया है। घुसपैठ को खत्म करने का दावा बीजेपी करती थी सरकार में आने से पहले, और उसके लिए वो फेंसिंग का काम तो चल ही रहा है। उसके अलावा बीजेपी की सरकार का डर ऐसा कि जो अवैध तरीके से रह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो खुद बॉर्डर के उस पार जाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। तो ये बदला है बंगाल में, और ये सिर्फ चंद दिनों की कहानी है। कुछ दिन हुए हैं और यहां पर पश्चिम बंगाल में तस्वीर बहुत हद तक बदलने की जो कोशिश की गई है उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल मचा हुआ है, टीएमसी का अस्तित्व क्या रहेगा अभी इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बंगाल बदल रहा है उसकी तस्वीर जरूर सामने आ रही है। बंगाल कैसे बदल रहा है? लोग कटमनी वापस लौटा रहे हैं, मतलब जो अवैध वसूली की गई थी उसे वापस लौटाया जा रहा है। अवैध वसूली को खत्म किया गया है, और इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव हैं। घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट और पहचान पत्रों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। घुसपैठ कराने वाले दलालों ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया, ये खबरें मिल रही हैं। बड़ी संख्या में घुसपैठिए खुद से बांग्लादेश भाग रहे हैं। धार्मिक त्योहारों और यात्राओं को बिना अड़चन मंजूरी मिलेंगी, मतलब धार्मिक आजादी लोगों की जो छिनती हुई दिख रही थी, जिसका आभास लोग कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, वो आजादी फिर मिल रही है। त्योहारों पर सुरक्षा के लिए पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के राज में टीएमसी और लेफ्ट के दौरान बंद किए गए मंदिरों में पूजा पाठ का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। यह तस्वीर है पश्चिम बंगाल के बदलने की। कंस्ट्रक्शन और बिजनेस के लिए दी जाने वाली रंगदारी बंद हो गई है। सिंडिकेट राज से मुक्ति मिल रही है। भयमुक्त माहौल बनाकर बंगाल में निवेश बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। नई फैक्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स के लिए नियम शर्तें आसान करने की बात कही जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर अपनाई जा रही है। अपराध के खिलाफ पुलिसकर्मियों को पूरी छूट दी गई है। वर्दी का रसूख लौटाने की पूरी कोशिश है। स्थानीय नेताओं को थाने से दूर रखने के निर्देश जारी किए गए।
तो ये वो सारी चीजें हैं जो बंगाल के लिए कभी जरूरी नजर आती थी और आज जमीन पर इन्हें उतारा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही लगातार ताबड़तोड़ कई फैसले ले रहे हैं और उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जा रहा है वो बदलते बंगाल की तस्वीर है।